तो अब हम चलते हैं और अपना फ़िल्टर वाला पेज कंपोनेंट बनाते हैं। इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, फ्रूट्स को भी क्लियर कर देते हैं और इस एसेट्स को यहाँ से कर देते हैं हम क्लोज। और इस कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फिल्ट और बनाएंगे कंपोनेंट फिल्टर्स डॉट JSX के नाम से। इसको RAFCE कर देते हैं, RAFCE करेंगे हम। और देन चलते हैं अपने होम पेज के अंदर और इसको यहाँ पर कॉल कर देंगे फ्रूट्स के बाद फिल्टर्स, और इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट फिल्टर्स फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे फ़िल्टर्स। इस तरह से हमने अपना फ़िल्टर कंपोनेंट कर लिया है। और यहाँ नीचे आए तो हमें यहाँ पर शो होना चाहिए फ़िल्टर, मगर अभी तक हमें हुआ क्यों नहीं है शो, देख लेते हैं एक बार, हाल रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास फ़िल्टर शो हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं इसको डिज़ाइन करते हैं फ़िल्टर को। तो फ़िल्टर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करना है, अब हमने फ़िल्टर करना है कैटेगरी के बेस पे ऊपर। तो हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर हमारे हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी है। तो वो कैटेगरीज़ की जो एरिया है मैंने डिफ़ाइन की हुई है, वो मैं यहाँ से लेकर आता हूँ और आपको बता देता हूँ कि वो हमारे पास क्या चीज़ है। तो यहाँ हम आते हैं और ये मैंने कैटेगरीज़ की एक एरे ली हुई है। तो इसको जो हम नंबर 5 पे डाल देते हैं, ये हमारे पास नंबर यहाँ पर 4 5, देन ये हमारे पास हो जाएगी, इसको कर देते हैं 3, देन 4, ये 5 और उसके बाद ये 6। अब यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज़ की एक एरे है, उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कैटेगरीज़ हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स, पिज़्ज़ा, ऑल, केक एंड चिकन। अब हमने क्या करना है कि हमने इस कैटेगरी की बेस के ऊपर अपना डेटा फिल्टर करना है। जब कोई वेजिटेबल के ऊपर क्लिक करे तो उसको सारी वेजिटेबल शो होनी चाहिए, इसी तरह फ्रूट्स पे क्लिक करे तो फ्रूट्स, और अगर वो ऑल पे क्लिक करेगा तो उसको ऑल डेटा शो होना चाहिए। तो ये आपने सेम ऐसे ही रखनी है कैटेगरीज के नेम, क्योंकि ये हमारी जो एसेट्स हैं उसके अंदर यही सेम ऐसे नेम है। तो हमने यहाँ पर ये ले ली है एक एरे। उसके बाद क्या करते हैं, इस के अंदर आ जाते हैं डिव के अंदर और यहाँ पर हम एक H1 ले लेते हैं और इसको कर देते हैं हम फिल्टर प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। तो ये टेक्स्ट मैं अपना ले आता हूँ इसके अंदर और H1 के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। तो आप इस तरह से अपना टेक्स्ट एक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक डिव टैग लेंगे। उसके अंदर हमने क्या करना है, अपने जो हमारी कैटेगरीज है उनको मैप कर देना है। तो यहाँ हम करेंगे कैटेगरीज, कैटेगरीज के ऊपर डॉट मैप मेथड लगाएंगे। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ लेंगे आइटम, देन यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट से लेकर अंदर एक डिव लेंगे। तो ये हमारा डिव आ जाएगा। तो ये हमारा डिव आ गया है। अब इस डिव के ऊपर क्या करना है, हमने एक ऑन क्लिक लगाना है, मगर उससे भी पहले इस डिव के ऊपर एक हम की लगा देते हैं ताकि हमारे पास ये यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक कैटेगरी को। तो ये हमारे पास आ जाएगी आइटम डॉट ID। आइटम के अंदर जो ID है वो हमारी यहाँ पर की हो जाएगी, हर आइटम की हर कैटेगरी की एक ID है, तो वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगी डेफिनेटली। ओके, तो हमारी की आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके नीचे एक अपना आइकन शो करवाना है इस डिव के अंदर। तो अब आइकन हम ले आते हैं रिएक्ट आइकन से। तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ, ये हमारे पास रिएक्ट आइकन है। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर कर देते हैं नाइफ। तो यहाँ से हम कर देते हैं आइकन। तो इसमें से कौन सा आइकन हम ले लेते हैं, कोई आइकन ले लेते हैं, ये वाला आइकन ले लें या ये वाला, चलिए ये वाला आइकन हम ले लेते हैं यहाँ से। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। ओके, तो फिर ये आइकन हम यहाँ ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे इस फिल्टर्स के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर। उसके बाद हम इसको करेंगे कॉपी। ओके, देन यहाँ पर आएंगे डिव के अंदर, इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक हम लेंगे टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगी कैटेगरी का नेम। तो ये हमारा जो है आइटम डॉट नेम यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ वी नीड टू अप्लाई द क्लासेस। तो हमारा जो सारा ये मेन डेव इस पर हमने कोई अप्लाई क्लास नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे H1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ क्लासेस। तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर होगा बाय डिफ़ॉल्ट। सॉरी, क्लास नेम यार लिखना था यहाँ पर। क्लास नेम टेक्स्ट विल बी सेंटर बट ऑन MD स्क्रीन्स टेक्स्ट विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, देन यहाँ पर फॉन्ट विल बी बोल्ड, मार्जिन लेफ्ट विल बी 12।
ओके, एम डी टेक्स्ट विल बी स्टार्ट, वो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ग्रे 900, in this way we have implemented the h1 classes, and here we need to apply md text 3xl and text will be lg. Okay, now if I go on the browser, तो आई थिंक वी हैव गॉट सम इशू। नो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है, फिल्टर बाय कैटेगरी। देन हमने यहाँ पर कैटेगरीज, उसकी ये पर बस आइकन आ रहा है, देन उस कैटेगरी का नेम आ रहा है। अब हम इस पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा ये वाला डिव है, इस डिव पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। इसको कर देते हैं हम फ्लेक्स रैप जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम भी सेंटर। ओफो यार, क्लास नेम justify will be center, items will be center। इस तरह से गैप होगा 3 का और मार्जिन टॉप से 3। ओके, ये हमारा डिव आ गया है। उसके बाद हमारा ये जो ये डिव है, इस पर हमने क्लास अप्लाई करनी है। आप क्लास अप्लाई करेंगे इस डिव के ऊपर। तो यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं क्लास, इसको हम दे देते हैं फ्लेक्स। ये हमारा फ्लेक्स होगा। उसके बाद फ्लेक्स हम इसको कर देंगे कॉल, ताकि ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में शो हो। अगर अभी चले हम यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहे हैं वेजिटेबल, और ये हमारे पास कॉलम इस तरह से हमें ये शो हो रहे हैं। ओके, अब चलते हैं और इसके ऊपर कुछ और क्लासेस अप्लाई करते हैं। जस्टिफाई भी इसको सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर, आइटम्स विल बी सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और गैप देंगे 2 का, गैप दे देंगे 2 का। मैक्सिमम विड्थ इसको दे देंगे हम 100 पिक्सल। एक जो हमारी कैटेगरी होगी उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी 100 पिक्सल, इससे ज़्यादा ये विड्थ नहीं ऑक्यूपाई करेगी। ओके गाइस, अब अगर चलकर देखें ब्राउज़र के ऊपर तो किस तरह से हमें ये शो हो रहा है। ओके, तो अभी हमारे पास ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और क्लासेस प्ले करनी है। विड्थ इसको दे देते हैं हम फुल, विड्थ फुल देंगे, विड्थ विल बी फुल। उसके बाद बॉर्डर दे देंगे इसको, उसके बीजी इसको दे देंगे ऑरेंज 500, राउंडेड फुल कर देंगे, राउंडेड विल बी फुल, पैडिंग दे देंगे 4 की। ओके, कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर इसका पॉइंटर हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन इसको दे देंगे 300। अब चल कर देखें इसको, तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। तो हमें इस तरह से तो नहीं चाहिए, एक इसको हम कर देते हैं बीजी ऑरेंज 400। ओके, उसके बाद देख लेते हैं इसमें हमने फ्लेक्स कॉलम आइटम सेंटर किया हुआ है, 65 सेंटर किया हुआ है, गैप दिया हुआ है, मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल दी हुई है। देन विड्थ फुल, बॉर्डर दिया हुआ है ऑरेंज 400, राउंडेड भी फुल किया हुआ है। उसके बाद हमने पैडिंग दी हुई है इसको 4 की, कर्सर पॉइंटर है। तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर हमने कलर दे देना है बॉर्डर का। तो बॉर्डर का हमारे पास कलर हम यहाँ पर दे देते हैं कुछ बॉर्डर, सॉरी यार, बॉर्डर इसको कर देते हैं हम ग्रे इस तरह से। राउंडेड ये हमारे पास फुल हो गया है। तो अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। और इस पर जब हम होवर करें तो इसका कलर हम ज़रा डिफरेंट कर देते हैं। होवर करने के ऊपर इसको हम कर देते हैं BG 600, होवर पे BG हम इसको कर देते हैं 600, और इसका टेक्स्ट हम वाइट कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये ऐसे शो हो रहे हैं। अब चलते हैं और कैटेगरी पे, जो हमारा ये पी टैग है इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। और ये जो हमारा नाइफ बना हुआ है इस पर अब क्लास अप्लाई करते हैं। तो इसको कर देते हैं हम क्लास, विड्थ दे देंगे 10 की, हाइट भी 10 की दे देंगे। अब चलें यहाँ पर, तो अभी हमारे पास देखिए इस तरह से शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने अब इसको क्लास देनी है क्लास, इसका टेक्स्ट हम कर देंगे SM,
टेक्स्ट इसको हमने SM दे दिया है। तो अब हमारे पास ये देखिए परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, अपने जाएंगे होम पेज के अंदर, जो हमारा होम पेज है, यहाँ पर हम एक स्टेट बनाएंगे। होम पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे और उस स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, यहाँ हम कर देंगे फिल्टर एंड सेट सिलेक्टेड फिल्टर। इस तरह से हम कुछ क्लास यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं यूज स्टेट की हेल्प से। इसको कर देते हैं सिलेक्टेड कैटेगरी, देन सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। लेट मी डू वन थिंग। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर क्लास बना देनी है सिलेक्टेड कैटेगरी एंड सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। सिलेक्टेड कैटेगरी, देन फंक्शन हमारा आएगा सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। ये हमारा सेटिंग फंक्शन, सेटर फंक्शन है। और यहाँ हम करेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर देना और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ऑल कैटेगरीज हमें शो होंगी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने फंक्शन अपना बनाना है। तो हम फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स कर देंगे इसको इस तरह से, और ये हमारे पास फंक्शन होगा, ओ सॉरी, इस तरह से। और इसमें हम कर देंगे सिलेक्टेड कैटेगरी विल बी, इफ सिलेक्टेड कैटेगरी हमारे पास ऑल है तो हमने यहाँ पर क्या शो करवा देने हैं, प्रोडक्ट्स शो करवा देने हैं। तो और प्रोडक्ट्स वो हम इंपोर्ट करेंगे अपने इस सेट से। तो यहाँ पर हम शो करवा देंगे प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास सिलेक्टेड कैटेगरी ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट देना है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कर देना है प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी विल बी सिलेक्टेड कैटेगरी। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कैटेगरी है, इज इक्वल टू सिलेक्टेड कैटेगरी। तो सिलेक्टेड कैटेगरी हमारे पास कहाँ से आएगी, जो हमने वहाँ से एरे बनाई हुई है वो वहाँ से चेक करेगा इसको। तो ये हमने यहाँ पर एक फ़िल्टर अपना बना लिया। अब इसी फ़िल्टर प्रोडक्ट्स को हम पास कर देंगे अपने फ़िल्टर्स के अंदर प्रॉप्स के थ्रू। तो ये हमने इस तरह से पास कर दिए है। ओके, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर। अब सिलेक्टेड कैटेगरी हमने यहाँ पर भेज दिया, ये सॉरी हमने यहाँ पर गलती से हमने भेज दिया है सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, हमने यहाँ से भेजना था। फिल्टर प्रोडक्ट्स गलती से हमने भेज दिए हैं, ये भेजेंगे सिलेक्टेड कैटेगरी, देन यहाँ से सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। इस तरह से हम ये अपने प्रॉप्स भेजेंगे। अब यहाँ जाएंगे फ़िल्टर के अंदर, तो इस प्रॉप्स को यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करके इस तरह से फैच कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया काम। अब हमने क्या करना है, सिंपली अब हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा, अब इसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स शो करवाने हैं ना, तो वो हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स शो करवाएंगे। तो प्रोडक्ट्स शो करवाने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाना होगा। जो हमारा ये डिव है, ये वाला डिव, इस डिव के ऊपर हम ऑन क्लिक लगा देते हैं, एक ऑन क्लिक इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हमने कर देना है सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। उसके बाद वो हम जो हमारा कैटेगरीज है वो हमने यहाँ पर देनी है। तो ये हमने जो चीज़ ली थी प्रॉप्स से सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, ये उसके बाद यहाँ पर हमने आइटम डॉट नेम ये दे देना है। जिस आइटम के नेम पर वो क्लिक करेगा उसकी कैटेगरी हमारे पास मैच होगी। जो हमारे पास कैटेगरी, ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी से अगर हमारे पास कैटेगरी मैच हो गई तो हमें वही उसी कैटेगरी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट शो होंगे, वरना वो शो नहीं होंगे। उसके बाद जब हमने ये फ़िल्टर का वाला तो लगा लिया, अब हमने क्या करना है, सॉरी फ़िल्टर वाला लगा लिया। अब हमने करना यह है कि यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट्स अपने शो करवाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और लगा लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, तो ये हम फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे, सॉरी फंक्शन कहता हूँ यार मैं गलती से, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम का कंपोनेंट बनाना है हमने, प्रोडक्ट्स डॉट JSX, इसको RAFCE कर देते हैं हम। ओके, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने सॉरी गाइस, उसके बाद यहाँ पर हमने JSX के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देंगे ऑल प्रोडक्ट्स।
ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके ऊपर हम क्लासेस भी दे देते हैं साथ में। ये हमारे पास क्लास नेम हो जाएगी, टेक्स्ट इसका हो जाएगा 3 XL, फॉन्ट विल बी बोल्ड, मार्जिन लेफ्ट इसको कर देते हैं 12। ओके, तो इस तरह से ये हमें शो होगा प्रोडक्ट। इसको हम मार्जिन टॉप से भी दे देते हैं 12 का, ताकि ये हमारे पास ज़रा सा गैप आ जाए ऊपर से। ओके, उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने नीचे एक अपना लोडर लगाना है, तो लोडर हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो सिंगल आइटम था, हमने सिंगल प्रोडक्ट का बनाया था, वो यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि हमें अपना कार्ड शो करवाना है। यहाँ पर पूरे प्रोडक्ट शो करवाना है ना, पूरे प्रोडक्ट हमारे पास जाहिर सी बात है हमने कार्ड की फॉर्म में ही शो करवाना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सिंगल आइटम जो हमारा बना है, इंपोर्ट सिंगल आइटम फ्रॉम सिंगल आइटम्स, तो ये हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो मेन वाला है, ये होम पेज है, इसके अंदर हमने ये जो प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स हमने पास कर देने हैं। उससे ये अब यहाँ कॉल करेंगे, फिल्टर के नीचे हमने जो प्रोडक्ट्स बनाया है, तो ये प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम प्रोडक्ट्स भेज देंगे। ये प्रोडक्ट्स हमारे हैं, ये वाले जो ऊपर हम यहाँ एसेट से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट्स इस तरह से अपने प्रॉप्स के थ्रू भेज दिए हैं अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर, जो हमारा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है। तो ओके सॉरी, ये हमने क्या करना है यार, प्रोडक्ट्स में हमने भेज रहे हैं फिल्टर प्रोडक्ट्स। ये हमारे फिल्टर प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पर निकाल फिल्टर किए हैं, वो हमने यहाँ पर भेज दिया अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं और एक डिव ले लेते हैं। यहाँ पर आते हैं नीचे प्रोडक्ट्स के अंदर, और इस H1 के नीचे एक ले लेते हैं डिव। ओके, और इस डिव के अंदर हमने, या हम ऐसे कर सकते हैं, ओके इस डिव लेते हैं हम, और डिव के अंदर हमने अपना कंपोनेंट कॉल कर देना है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, यहाँ पर इस तरह से प्रॉप्स से लेंगे प्रोडक्ट्स जो हम होम पेज से भेज रहे हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने लगाना है मैप, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने मैप लगाना है, सॉरी प्रोडक्ट्स डॉट मैप, यहाँ पर कर देंगे हम सिंगल आइटम, और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट देंगे, अपना जो हमारा सिंगल आइटम है वो हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। और उसके अंदर हमने अपने ये सारे प्रॉप्स भेज देने हैं जो हमारा डेटा हम भेज रहे थे उस टाइम। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले तो की होगी, एक की विल बी आइटम डॉट ID, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर यार थे प्रोडक्ट्स ऐसे होम पेज ऐसे भेजा है ना हमने, हाँ जी ये चीज़ प्रोडक्ट्स हमने लिए। उसके बाद ये ID आ गई हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद ये ID आएगी प्रोडक्ट आइटम डॉट ID, आइटम डॉट ID। उसके बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा, नेम विल बी आइटम डॉट नेम। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, आइटम डॉट नेम। देन प्राइस विल बी आइटम डॉट प्राइस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कैटेगरी, कैटेगरी विल बी आइटम डॉट कैटेगरी। देन सिंपली हमारे पास इमेज है यहाँ पर प्रोडक्ट की, तो इसको कर देंगे हम आइटम डॉट इमेज। इस तरह से ये हमने प्रॉप्स अपने भेज दिए हैं इस सिंगल आइटम के अंदर। और सिंगल आइटम के अंदर हम आपको मैंने बताया था ये चीज़ें हम ID नेम प्राइस कैटेगरी और इमेज ये ले रहे हैं ये चीज़ें। तो अब अगर हम चल लें अपने यहाँ, तो यहाँ पर अब हमें सारे प्रोडक्ट्स शो होने चाहिए नीचे, क्योंकि हमारे पास ये अब जैसे इसके नीचे आएंगे तो ये देखिए हमारे पास सारे प्रोडक्ट में शो हो रहे हैं। अब इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं जो हमारा होम नहीं ये जो मेन डिव है हमारा ये, ताकि ये हमें कुछ सही से नज़र आए। तो इसको देते हैं ग्रेड, ग्रेड हमारे पास हो जाएगा कॉल 1, SM के ऊपर ग्रेड कॉल हम इसको कर देंगे 2। उसके बाद MD के ऊपर ग्रेड कॉल्स हम इसको कर देते हैं 4, ग्रेड कॉल्स 4। और LG के ऊपर इसको कर देते हैं ग्रेड कॉल्स 5, ग्रेड कॉल्स ये 5, हमें 5 कार्ड शो होंगे। उसके बाद गैप हमारे पास ये 3 हो जाएगा, PX इसको हम कर देंगे 3, और SM के ऊपर PX इसको कर देते हैं 5। अब अगर चलकर देखें अपने ब्राउज़र के ऊपर तो ये हमारे पास कार्ड अच्छे से शो हो रहे होंगे। इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें ये देखें कार्ड हमारे शो हो रहे हैं कंप्लीट, कितने प्यारे प्यारे से। तो ये हमारा सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही हमें अच्छे से ये डेटा हमारा सारा। तो हमारे पास ये क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा है
तो इस वजह से ये ज़रा टाइम ले रहा है। ये किसी एक पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा उसकी सिंगल जो हमारी प्रोडक्ट होगा वो शो करेगा। तो इस तरह से हमने अपना ये काम कर लिया। अगर मैं किसी पे कहता हूँ वेजिटेबल के ऊपर क्लिक, तो ये देखिए ये हमारे पास सिर्फ वो प्रोडक्ट शो रहा है जो हमारे पास वेजिटेबल्स है, यही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं फ्रूट पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ये हमारे पास फ्रूट्स शो हो रहे हैं सिर्फ, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर मैं जाऊँ पिज़्ज़ा के ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास सिर्फ पिज़्ज़ा ही शो हो रहा है। चिकन पे क्लिक करने पे हमें सिर्फ चिकन शो होंगी, और ऑल पे अगर केक पे क्लिक करते हैं तो केक शो होंगे, और अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दोबारा शो हो जाएंगे। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसको हम मार्जिन MY कर देते हैं 6। ओके, तो ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे से मशहूर हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, फुटर बना लेते हैं एक। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं फुटर के नाम से, footer.jsx। तो फुटर में यार हम कुछ ख़ास चीज़ शो नहीं करवा रहे, तो इसलिए हम इसको चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, और चाहे तो ख़ुद भी। तो हम टाइम, मैं चाहता हूँ आपका ज़ाया ना हो, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं हमारे पास फुटर में। तो फुटर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो इस फुटर को मैं यहाँ कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। ये एक मैंने फुटर टैग लिया है, उसके अंदर सिर्फ अपना चैनल का नाम लिख दिया है, फिर यहाँ पी टैग लिया है। उसके बाद यहाँ पर 3 आइकन शो करवा दें, देन यहाँ पर कॉपीराइट का सेक्शन शो करवा दिया। अब ये हम फुटर कहाँ कॉल करेंगे, app.js के अंदर जाएंगे, और ये हमारे पास राउट्स के नीचे हम इसको कॉल करेंगे, ताकि ये हमारा फुटर हर हमारे पास पेज में शो हो जाए। जैसे हम नए बार को कॉल किया ना, उसी तरह हम फुटर को कॉल कर रहे हैं। अब चले नीचे, तो हमारे पास यहाँ पर फुटर शो हो जाएगा हमें। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फुटर शो हो रहा है। आप चाहें तो ये खुद से भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने यही आपको शो किया है ये वाला, आप इसका कोड भी लिख सकते हैं। 3-4 लाइन कोड है ये सारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए इतना सा कोड है फुटर का। तो ये फुटर का काम भी हमारा हो गया है। फुटर को क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अबाउट वाले सेक्शन पर, अबाउट वाला पेज बना लेते हैं। तो अभी कंपोनेंट्स को करते हैं क्लोज। यहाँ पर चलते हैं अबाउट के अंदर। यहाँ पर अबाउट का कोड भी हमारे पास कुछ खास नहीं है, मैंने आपको दिखाया था डेमो के अंदर। तो हम यहाँ पर अबाउट वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है। तो अबाउट वाला कोड हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं है, तकरीबन 4-5 लाइन का कोड है सारा। तो वही मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आप इसको देख कर यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से भी अबाउट में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्टैटिक ही है सारा कुछ। ये हमारा अबाउट सेक्शन हो गया। अगर हम जाएँ अबाउट के ऊपर, आप क्लिक करें, तो ये जाऊँ अगर मैं अबाउट के ऊपर, तो ये देखें हमारे पास इस तरह से सिंपल सा अबाउट शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट वाला। तो कॉन्टैक्ट का भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट वाला हम कॉपी करते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है वो चलते हैं, और कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आपका टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा, तो इस वजह से मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। तो ये देखें ये हमारे पास अबाउट है, और यहाँ चलते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट्स का पेज है। कोई मतलब है हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 2-4 लाइनें ही हैं यार। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर रख सकते हैं, और ये हमारा अबाउट का पेज है। ओके, ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना स्टोर को हम अपने कन्फिगर कर लेते हैं। तो स्टोर के अंदर हम स्टेट को मैनेज करेंगे। तो हम आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, स्टोर context.jsx, सॉरी, स्टोर context.jsx। इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे हम कॉन्स्ट स्टोर कंटेक्स्ट, इसका नाम लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं स्टोर कंटेक्स्ट। ओके, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम क्रिएट कंटेक्स्ट हम रिएक्ट राउटर डॉम से लेकर आएंगे, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम ये हमारे पास नल होगा। ओके, हमने यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी इस तरह से तो नहीं करना यार, हमें इंपोर्ट करना है, हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर से, इस तरह से हमने इसको करना है। तो ये हमारा स्टोर कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक प्रोवाइडर बनाएंगे, तो इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर लेना है, एक्सपोर्ट इस तरह से। देन यहाँ प्रोवाइडर बनाते हैं कॉन्स्ट, ये हमारा हो जाएगा स्टोर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर।
कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और ये हमारे पास हो जाएगा एक एरो फंक्शन, सॉरी, और इसके अंदर हम चिल्ड्रन लेंगे प्रॉप्स। तो हमारे ये चिल्ड्रन आ गए। इसके अंदर हम एक वैल्यू बनाएंगे, कॉन्स्ट करते हैं, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। अब इसके अंदर हमारी जो भी चीज़ें होंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे और उनको हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक रिटर्न कर देते हैं, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा स्टोर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इस तरह से फिर यहाँ पर हमने लेना है अपने चिल्ड्रन, इस तरह से। ओके, चिल्ड्रन लेंगे यहाँ पर। चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर हमने वैल्यू लेनी है, वैल्यू, और ये हमारे पास आ जाएगी कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, इस तरह से। और उसको जो हमारा ये बना हुआ है स्टोर कंटेक्स्ट, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, इस तरह से। तो सॉरी गाइस, तो ये हमने अब स्टोर अपना यहाँ पर बना लिया है। एक चीज़ हमने यहाँ पर जो अभी करनी है वो ये है कि हमने अब क्या क्या है यहाँ पर रिटर्न स्टोर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, तो ये हमने ऐसे करना है। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, इसके अंदर डालना है इस तरह से। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने मेन डॉट एस के अंदर जाना है और वहाँ पर इसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है। मेन के अंदर जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हमने जो वहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया था, स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब ऐप को इसके अंदर रैप कर देंगे, स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, स्टोर कंटेक्स्ट, सॉरी इसको नहीं लेकर आना यार, स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर है हमारा। तो इसको यहाँ पर करना है ऐसे और इसको ऐप को इसके अंदर रैप कर देना है। तो अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारे स्टोर की सपोर्ट प्रोवाइड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हम वहाँ से एसेट्स ले रहे थे, अपना डेटा शो करवा रहे थे, वो अब हमने यहाँ लेना है। इसको कर देते हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्राम, ये हमारे पास एसेट्स से आएंगे। हम एसेट्स में जाएंगे और यहाँ से करेंगे एसेट्स। अब हमारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस प्रोडक्ट्स को यहाँ से कॉपी करना है और ये जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, कांस्टेंट बनाया हुआ है कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, इसके अंदर पास कर देंगे। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल हैं किसी भी हमारे कंपोनेंट के अंदर थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब अगर मैं चलूँ दोबारा कंपोनेंट्स के अंदर और जहाँ चाहूँ फ्रूट्स के अंदर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे ये वाले। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको हम करते हैं ख़त्म और हम अपने कॉन्टेक्ट से इसको लेकर आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम कर देंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टोर कॉन्टेक्स्ट ले आएंगे, स्टोर कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो ऊपर देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है, स्टोर कॉन्टेक्स्ट भी, यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी। अब हमारे पास ये कम्प्लीटली बिल्कुल वैसे के वैसे काम करेगा। अगर हम चलें अभी होम पेज के ऊपर, तो ये देखें, ये अभी तक हमारा बिल्कुल सेम काम कर रहा है उसी तरह से। और हमने अपने स्टोर से अब डेटा सारा ले लिया है। अब चलते हैं दोबारा, हम डेटा जहाँ ले रहे थे तो हमारा दूसरा डेटा आ रहा था इस होम के अंदर। यहाँ से आप देखें, हम यहाँ पर होम के अंदर, होम, ये रहा होम। यहाँ पर देखें डेटा हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एसेट्स से, ये वाले, ये देखिए ये हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एसेट्स से। इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। अब हम इसको अपने स्टोर से लेकर आएंगे। तो इसको लिए अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम लेते हैं। हमारे पास ये है प्रोडक्ट्स, उसके बाद यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम ले आएंगे रिएक्ट से इस तरह से। उसके बाद हमने अपना स्टोर ले आना है, स्टोर कॉन्टेक्स्ट। इसको स्टोर अपने को इंपोर्ट करना है। तो ये अब हमारे पास कंप्लीट वर्क कर रहा होगा ये भी। और नीचे चले तो हमारे पास नीचे भी सारा डेटा कंप्लीटली बिल्कुल शो हो रहा है, ये देखें आप इस तरह से। और ये हमारे पास बिल्कुल सेम वर्क कर रहे होंगे अभी भी। तो इस तरह से हमने अपना फुटर भी बना लिया है, अपना स्टोर भी सेटअप कर लिया और पेजेस भी अपने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब सिंपली हमारा एक काम रहता है, वो हमारा काम ये है कि जब भी हम चाहते हैं कोई यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो हमारा ऐड टू कार्ट हो जाना चाहिए। तो ये अब हमने बनाना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और पेज है चेकआउट का और कार्ट का, वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ये ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं। तो इसको अभी सब कर देते हैं यहाँ पर क्लोज़। और ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी जो है हमने इस सब को यहाँ से क्लोज ऑल कर देते हैं।
अपने स्टोर के अंदर, जो हमारा स्टोर है उसके अंदर हमने ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी और रिमूव फ्रॉम कार्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, दोबारा इस पेज क्लोज कर देते हैं, कंपोनेंट को भी करते हैं क्लोज। चलते हैं पेजेस के अंदर, और यहाँ सॉरी पेजेस के अंदर नहीं, स्टोर के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर कंटेक्स्ट के ऊपर अपना अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और सेटर फंक्शन बनाते हैं। कौन मतलब एक स्टेट बनाते हैं, उसके हम कर देते हैं कार्ट। उसके बाद ये हमारे आ जाएगी सेट कार्ट, मतलब कार्ट के अंदर जो भी ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो कार्ट के अंदर उसकी वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इसको हम कर देते हैं यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये एक एम्प्टी एरे होगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कार्ट हो सकते हैं ना, कोई एक यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है। अब सिंपली हमने कुछ नहीं करना, हमारा सिंपल सा काम है कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, एक फंक्शन बनाना है ऐड टू कार्ट का। फिर इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने कंपोनेंट्स में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगा, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट देना है। प्रोडक्ट हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि कार्ट के अंदर हमारे पूरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, जैसे कि उसकी इमेज, उसका नेम, उसकी प्राइस, ये सब चीज़ें स्टोर होंगी। तो अब इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया है, ताकि जब हमारा कार्ड पेज पे हम इन सारे प्रोडक्ट को फिर दोबारा वहाँ पर शो करवाएं, यूज़र को दिखा सकें कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड किए हैं। तो इसके बाद एरो फंक्शन यहाँ पर एक ले लेते हैं। उसके बाद सिंपली हमने करना है सेट कार्ट, जो ऊपर हमने सेटर फंक्शन बनाया है स्टेट के अंदर, सेट कार्ट, और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट देना है प्रीवियस कार्ट। इसका मतलब ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्रीवियस कार्ट के, अभी जो यूज़र ऐड टू कार्ट कर रहा है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, मगर उसके प्रीवियस कार्ट के अंदर कुछ अगर चीज़ है तो वो भी साथ ऐड होगी। अगर उसके प्रीवियस कार्ट में कुछ नहीं है तो वो उसके मतलब न्यू प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझें। उसके बाद यहाँ हम चेक कर लेते हैं कॉन्स्ट आइटम एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? आइटम एग्जिस्ट का मतलब है कि उसके कार्ट के अंदर ऑलरेडी कोई आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसने पहले ऐड टू कार्ट किया हुआ है या नहीं। अगर किया हुआ है तो हम कर देते हैं प्रीवियस कार्ट डॉट फाइंड। प्रीवियस कार्ट में से वो फाइंड करेगा, अब जो हमारा प्रीवियस कार्ट यूज़र का है उसने अगर कुछ प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए हुए हैं तो उनको फाइंड करेगा। यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं आइटम। उसके बाद यहाँ पर आइटम की आईडी, इसका मतलब क्या है? जो उसने प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं उसकी आईडी अगर इक्वल हो जाती है हमारे पास प्रोडक्ट डॉट आईडी, जो प्रोडक्ट वो अब कार्ट के अंदर ऐड कर रहा है सॉरी गाइस, जो प्रोडक्ट वो अब कार्ट के अंदर ऐड कर रहा है उसके अगर इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसके कार्ट के अंदर ऑलरेडी आइटम मौजूद है। तो यहाँ हम एक चेक लगा देते हैं इफ़ आइटम एग्जिस्ट। इस तरह से एक चेक लगाएंगे, अगर आइटम हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, उसी आइटम के अंदर हम उसका काउंट इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे प्रीवियस कार्ट, मतलब उसका जो प्रीवियस कार्ड वो उसके अंदर हम मैप लगा देंगे, और मैप के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे आइटम। ओके, और आइटम सॉरी गाइस, आइटम और आइटम की हमारे पास हो जाएगी आईडी, आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी। इस तरह से अगर सेम है तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर, बाकी हमारे कार्ड की सारी डिटेल सेम मतलब वही आएगी। ये हमारे पास आइटम सेम आएगा, उसके सिर्फ हमने क्वांटिटी चेंज कर देनी है। तो QTY इसका नाम लिख देते हैं, या क्वांटिटी भी कर सकते हैं आप, क्वांटिटी +1, QTY आइटम डॉट क्वांटिटी होगी, आइटम डॉट QTY +1। तो ये हमने कर लिया। अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, आइटम पूरा स्टोर करवा देंगे कार्ड के अंदर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमने यहाँ क्या क्या है, अच्छा उसके बाद, अच्छा ये करने के बाद हम ये यहाँ पर इफ़ हमारी कंडीशन क्लोज हो गई उसके बाद एल्स कंडीशन लगा देते हैं। दोबारा मैं आपको ये एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा। तो एल्स अगर हमारे पास कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस कार्ड हमारा आएगा। प्रीवियस कार्ड मतलब जो कार्ड अब वो ऐड कर रहा है वो ऑलरेडी कार्ड के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे प्रीवियस कार्ड। देन यहाँ पर हम स्प्रेड डॉट लगाएंगे, प्रोडक्ट हमारे पास से आ जाएगा, प्रोडक्ट जो ऊपर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट आएगा, और उसकी हम क्वांटिटी 1 कर देंगे, मतलब ये क्वांटिटी 1 है ऐड टू कार्ट करेगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट हमने लिया था ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आकर यहाँ पर सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस कार्ड के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं है। तो एक बार दोबारा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या क्या है। एक्चुअली हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड टू कार्ट के नाम से, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिया है ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ये हमारा होगा सिंगल प्रोडक्ट जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर हमने सेटर फंक्शन कॉल कर लिया ऊपर जो बनाया हुआ था सेट कार्ट, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है प्रीवियस कार्ड के नाम से। अब यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस कार्ड के अंदर अगर जो हमारा डेटा है कोई, वो डेटा इस कार्ड के इक्वल है, ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसके इक्वल है कि जो अब वो डेटा ऐड कर रहा है,
अगर उसके इक्वल है तो मतलब हमने उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देनी है। डेटा बाकी हमारा सारा सेम रहेगा, सिर्फ हम क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे। 1 से 2 कर देंगे, 2 से 3, फिर 3 से 4, इस तरह से। यहाँ फिर हमने वही चेक लगाया कि अगर प्रीवियस हमारा आइटम ये एग्जिस्ट करता है तो हम उन्हें उसके ऊपर मैप लगा दिया है, और उस आइटम के अंदर सिर्फ हमने प्रोडक्ट की आईडी जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिया है। अगर हमारे पास प्रीवियस कार्ट में वो आइटम मौजूद नहीं है तो हमने वो पूरा आइटम यहाँ पर प्रोडक्ट ही स्टोर करवा दिया कार्ट के अंदर। तो इस तरह से हमने ये किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इसके बाद यहाँ पर हम एक टोस्ट शो करवा देते हैं। तो इसके लिए हमने टोस्टिफाई, मैंने आपको बताया था, हमने इंपोर्ट किया था, सॉरी इंस्टॉल किया था रिएक्ट टोस्टिफाई। अब इसकी अगर वेबसाइट के ऊपर चले हम, रिएक्ट टोस्टिफाई, यहाँ पर इसको करते हैं क्लिक और npm पे जाते हैं। अगर आपने इंस्टॉल इसको नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको इंस्टॉल कर लें एक बार। तो ये इसको इंस्टॉल करने की कमांड है, हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और चलेंगे अपने app.js के अंदर। तो चलते हैं अपने ऐप के अंदर और इसको यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करते हैं, यहाँ टोस्ट को यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि टोस्ट का कोई काम नहीं है। और जो नीचे फुटर के भी नीचे हम यहाँ पर करवा देंगे शो टोस्ट कंटेनर। तो हमारा टोस्ट कंटेनर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना टोस्ट कंटेनर यहाँ पर लेकर आएंगे। ये जो हमारा टोस्ट कंटेनर है, यहाँ पर हमने किया है कि ये यहाँ इसलिए किया क्योंकि सारे हमारे जो पेजेस हैं वो इस टोस्ट कंटेन ऐप के अंदर हैं। तो हमारा किसी पे भी हम टोस्ट लगाएं किसी पेज के ऊपर भी तो हमें टोस्ट शो होगा, क्योंकि टोस्ट कंटेनर हमने अपने रूट जो हमारा कंपोनेंट उसके अंदर हमने डाल दिया है। अब क्या करते हैं, इसी के अंदर आते हैं और अपना टोस्ट यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब हमें टोस्ट कंटेनर यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि ये हमने ऐप के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। तो इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, सिर्फ टोस्ट हमारा आएगा यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर हम शो करवा देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस मैसेज, टोस्ट डॉट सक्सेस। और इसके अंदर हम अपना मैसेज शो करवा देंगे। प्रोडक्ट का नाम हम शो करवा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, डॉलर। देन यहाँ पर कर देंगे प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम। उसके बाद यहाँ पर हमने शो करवा देना है एडिट टू कार्ट। इसका मैसेज हमें शो हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो चुका है। इसको ऐसे कर देंगे यार, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। और इसका हमने ब्रैकेट नहीं डाली, क्या नहीं डाली, तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। इसको ये डबल होगी तो हमारा प्रोडक्ट ये अब कार्ट के अंदर ऐड हो चुका है इस तरह से। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस प्रोडक्ट जो हमने ये बनाया है ऐड टू कार्ट वाला, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर अपने कॉन्टेक्स्ट वैल्यू के अंदर दे देना है। यहाँ पर देंगे ये हम फंक्शन आप किसी भी पेज के अंदर यूज़ कर सकें। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट का भी बना लेना है। तो अब हम बनाते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला, वो भी बहुत सिंपल है। तो कॉन्स्ट इसको करते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर हमने कर देना सेट कार्ट कर देना है। सेट कार्ट के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे प्रीवियस कार्ट के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर हमने रिटर्न कर देना है अपना जो प्रीवियस कार्ट है उसका फ़िल्टर, प्रीवियस कार्ट के ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे डॉट फिल्टर। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है और इसको कर देंगे आइटम डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू, हमारे पास आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल होगी प्रोडक्ट आई डी, प्रोडक्ट आई डी। और ये प्रोडक्ट आई डी हमारी कहाँ से आएगी, ये प्रोडक्ट आई डी हम यहाँ से पैरामीटर में पास करेंगे यहाँ से। अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने सिर्फ यहाँ चेक किया है कि हमारा ये हमने एक फंक्शन का नाम रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर लिया है प्रोडक्ट आईडी, और अपने कार्ट के अंदर हमने सेट कर दिया है। ये हमारा सेट कार्ट है, इसके अंदर प्रीवियस कार्ट ऑब्जेक्ट लिया है। अब हमने यहाँ पर रिटर्न किया है प्रीवियस कार्ट के ऊपर फ़िल्टर लगा दिया है कि जो हमारा अब जिस आईडी के ऊपर यूज़र क्लिक कर रहा है, रिमूव फ्रॉम कार्ट कर रहा है, तो उस आईडी को यहाँ से रिमूव कर दो कार्ट में से। तो इसके बाद यहाँ पर हम टोस्ट शो करवा देते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस, SUCC होता है और इसको डबल ही नहीं, टोस्ट डॉट सक्सेस। और यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट। तो इस तरह से हमने ये शो करवा दिया है। तो अब हमने यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट को भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास कर देना है, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमने कार्ड को भी यहाँ पर भेज देना है अपने कार्ड को, क्योंकि हमने कार्ड की वैल्यू शो करवानी है वहाँ के हमारे पास कार्ड की वैल्यू क्या है। तो ये हमारे पास अब ऐड टू कार्ट वाला हो गया। अब यहाँ पर कार्ड काउंट हमने वो भी यहाँ पर बना लेते हैं। कार्ड काउंट का मतलब है कि हमारे पास कार्ड के अंदर कितने आइटम हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं काउंट्स, कार्ड काउंट के नाम से वेरिएबल कार्ड काउंट। ये हमारे पास हो जाएगा कार्ड डॉट रिड्यूस मेथड लगाएंगे। आई होप कि आपको रिड्यूस मेथड का पता होगा।
अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा। टोटल, उसके बाद यहाँ पर आइटम लेंगे और टोटल हमारे पास क्या होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शुरू शुरू में तो टोटल जीरो होंगे ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल के अंदर प्लस करते जाएंगे जो हमारे पास आइटम की क्वांटिटी है उसको, टोटल प्लस आइटम डॉट क्वांटिटी, इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे और ये हमारे पास जीरो। अब हमने क्या किया, कार्ड काउंट भी यहाँ से ये कर लिया है कैलकुलेट, और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट इस तरह से। तो कार्ड काउंट भी अब हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने जो हमारा सिंगल पेज है, सिंगल पेज से पहले कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ आते हैं और यहाँ पर हमने करना है जो हमारा हमने स्लाइडर लगाया हुआ ना वो वाला। तो स्लाइडर के नीचे आएंगे और वहाँ पर हम ये हमारा है जो हीरो के अंदर आते हैं, सॉरी होम के अंदर, पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर आते हैं होम के अंदर। ओके, होम के बाद यहाँ पर जो हमारा है ये वाला फ्रूट्स वाला, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास क्या है फंक्शन, जो ये है सिंगल कार्ट वाला, ये सिंगल आइटम, इस पर क्लिक करेंगे सिंगल आइटम। और इसके अंदर हमारे पास सिंगल आइटम में हमारे पास एक फंक्शन है ऐड टू कार्ट वाला बटन। इस बटन पे आते हैं, ये देखें ये हमारे पास बटन है ऐड टू कार्ट वाला। तो इस बटन को, इस बटन पर क्लिक करने के लिए पहले हमें कार्ट अपना लेकर आना पड़ेगा, सॉरी ऐड टू कार्ट फंक्शन जो है ऐड टू कार्ट, ये हम करेंगे, इसको हम कर लेंगे क्या, हम इंपोर्ट करेंगे अपने स्टोर से, यूज़ कंटेक्स्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे स्टोर कंटेक्स्ट, अपने स्टोर का नाम लिखेंगे स्टोर कंटेक्स्ट, जो हमारा ये ऐड टू कार्ट अब यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सिंपली हमने यूज़ करना है अपने बटन के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर। तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑन क्लिक, यहाँ पर कर देंगे ऑन क्लिक और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऐड टू कार्ट, ये इस तरह से। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे देना है। ऑब्जेक्ट मतलब क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब फंक्शन बनाया था तो हम उसमें प्रोडक्ट हम पैरामीटर ले रहे थे, तो वो हमने यहाँ पर अब दे देना है प्रोडक्ट पूरा। तो हमारे पास यहाँ क्या है, आईडी है, नेम है, प्राइस है, कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और चीज़ है इमेज। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली हैं 5 चीज़ें। तो अब इसके मतलब है कि जब हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे कार्ट के अंदर ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। ओके, अब ये काम तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब यही सेम काम हमने कहाँ पे, एक और जगह पे करना है जहाँ हम अच्छा, ये हमारे पास ऐड टू कार्ट वाला हो गया। उसके बाद हम जहाँ अपने प्रोडक्ट शो करवा रहे थे सारे, तो वो हमारा है ये प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल आइटम है, तो यहाँ पर भी हमारा मतलब सेम हमने ये कर दिया है। ओके, यहाँ पर अभी हमने कर दिया। अब अगर चलें अपने ब्राउज़र के ऊपर तो कुछ यहाँ पर फट गया, नहीं ठीक तो है, देख लेते हैं कोई एरर हमारे पास है तो। नो, कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ऐड टू कार्ट के ऊपर तो ये देखिए हमारे पास स्ट्रॉबेरी ब्लेस एडेड टू द कार्ट, इसका मतलब है कि ये कार्ट में ऐड हो चुकी है। अगर इसको करें कुकीज़ एंड क्रीम को करें तो ये देखें कुकीज़ एंड क्रीम एडेड टू कार्ट। अब इसको हमने यहाँ पर शो करवाना है अपने कार्ड के अंदर। ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू है कार्ड की, ये हमारे पास अभी क्या है, डमी, मतलब ज़ीरो है यहाँ पर। तो अपने चलते हैं नेव बार के अंदर, तो ये हमारा नेव बार, इसके अंदर आते हैं और ये हम चलते हैं इधर, तो यहाँ से अपना कार्ट ले आते हैं। कार्ट के अंदर हमारी वैल्यू है ना, तो यहाँ ले आते हैं कार्ट, कार्ट ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ले आते हैं कार्ट काउंट, कार्ट काउंट, ये हमारे पास आएगा यूज़ कंटेक्स्ट से, यूज़ कंटेक्स्ट, और हमारे पास ये आएगा स्टोर कंटेक्स्ट, स्टोर कंटेक्स्ट, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये जो कार्ट काउंट है इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि ये हमारा कार्ट काउंट ही है जो कि हमारी टोटल काउंट में बताएगा प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और जहाँ हम कार्ट अपना शो करवा रहे हैं, ये लोगो नीचे कार्ट, ये हमारे पास कार्ट आइकन है, यहाँ देखें हम जीरो शो करवा देना। यहाँ पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कार्ट काउंट अगर है तो, अगर कार्ट काउंट है तो यहाँ पर हम कर देंगे कार्ट काउंट शो करवाओ, एल्स हमारे पास ज़ीरो शो करवाओ में, इस तरह से। सॉरी, कार्ड काउंट अगर है, इफ़ कार्ड काउंट देन कार्ड काउंट शो करवा दो, एल्स में ज़ीरो शो करवा दो। अब अगर चलें यहाँ पर एक बार इसको करते हैं, ये देखें रिफ़्रेश किया कर बगैर भी यहाँ पर 2 आ गया, ये हमारे पास देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ से कुछ हम आइटम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो ये है इसको हमने स्टिकी कर देना है, ये जो हमारा नेव बार है ना। चलिए तो पहले इसी को ही हम कर लेते हैं, इस पे क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा है नेव बार, नेव बार को हम अपने को स्टिकी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये हमें एक ही जगह पर शो हो, क्योंकि अभी देखें तो हमारे पास ये बहुत मतलब ऊपर चला जाता है, तो ये हमें नहीं चाहिए।
तो इसको कर देते हैं हम फिक्स्ड, इसको हम फिक्स्ड कर देते हैं। शेडो इसका एमडी के ऊपर ऑलरेडी है पड़ा, तो अब अगर करें इसको तो ये देखिए अब हमारे पास ये फिक्स हो चुका है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर और ऐड टू कार्ट करते हैं। तो इसको करते हैं मोनो डिलाइट को ऐड टू कार्ट किया है, तो ये देखिए हमारे पास ये ऐड हो गया आइटम हमारा कार्ट के अंदर। इसको करते हैं तो ये इसकी क्वांटिटी अब इंक्रीज़ हो गई है। अब फर्ज करें हमारे पास ये जो जूसी ऑरेंज है, इसको हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें यहाँ पर, तो ये देखें ऐड टू कार्ट हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास 3 आइटम कार्ट में है। अगर दोबारा हम इसी को ऐड करते हैं जूसी ऑरेंज को, तो हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है कार्ट की। तो ये देखें इस तरह से। ये अब कार्ट हमने यहाँ पर जो ये है, इसका कोई काम नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पर शो करवा दें कार्ट काउंट की जगह, तो हमारे पास जो हम एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम शो करवाएंगे तो उसकी सिर्फ हमें यहाँ पर काउंट एक ही शो करेगा, मल्टीपल टाइम वो काउंट इसका बढ़ेगा नहीं जैसे अब बढ़ रहा है। तो ये काम भी हमने यहाँ पर कर लिया है, कार्ट अपने के अंदर ये शो करवा दिया है। अब अगर कार्ट पे अगर कोई क्लिक करता है यूज़र, तो ये देखिए हमारे पास कार्ट पेज अभी ऐसे शो रहा है। तो अब हमने कार्ट पेज बनाना है, तो अब चलकर कार्ट पेज बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल एक चेकआउट पेज बनाना है, वो भी बना लेते हैं। तो अब चलते हैं कार्ट पेज के अंदर, इन सब को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं एक बार के लिए, सब को ही क्लोज़ करते हैं, इनका कोई काम नहीं है। क्लोज ऑल पे जाते हैं। ओके, क्लोज ऑल पे जाते हैं। ये हमारे पास है कार्ड पेज, किधर है कार्ड, ये है कार्ड पेज। इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर इस डिव के अंदर हम पहले एक H1 ले लेते हैं, H1, और इसको कर देते हैं यूर कार्ट इस तरह से। ओके, उस पर इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लासेस टेक्स्ट इसको कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट इसको कर देते हैं 3XL, MY कर देते हैं 5। ओके, और इसको दे देते हैं टेक्स्ट ग्रे 900 इस तरह से। अब चलें अगर यहाँ पर तो देखिए हमारे पास ओके जो हमारा ये है, इस पर हमने क्लास अप्लाई करनी होगी। PY इसको 16 कर देते हैं ताकि ये हमारे पास ऊपर से चिपक करना है। तो ये देखिए इस तरह से में शो रहा है यूर कार्ट। तो इसको हम कर देते हैं यूर कार्ट या योर शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट। ओके, इस H1 के नीचे आएंगे और एक हम यहाँ पर डिव लेंगे, यहाँ पर डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर हम एक टेबल टैग लेंगे। ओके, इस टेबल के अंदर हम TH लेंगे, तो ये हमारा TH हो गया। उसके बाद अब TR लेंगे एक, यहाँ पर हम सिंपल टेबल बना रहे हैं यार, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम TH को हम क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं क्लास पैडिंग हम दे देंगे 3 की, और टेक्स्ट हमारा ये लेफ़्ट हो जाएगा, टेक्स्ट लेफ़्ट इसको कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ग्रे 700 इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट TH आ गया। उसके बाद नीचे हमने TH यहाँ पर ले आने हैं, और इसको हमारा पैडिंग 3 हो जाएगी, टेक्स्ट इसका हम सेंटर कर देंगे इस तरह से। बाकी हमारा सारा सेम रहेगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, पहले हम यहाँ पर कार्ट में इमेज शो करवाएंगे प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम शो करवाएंगे, नेम, देन इसी को करते हैं कॉपी। नेम के बाद यहाँ पर हम शो करवा देंगे उसकी प्राइस, देन यहाँ पर प्राइस शो करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी शो करवानी है उसकी, ये QTY लिख देते हैं। देन यहाँ पर हम टोटल शो करवा देंगे, टोटल कितने हैं एक आइटम के। उसके बाद यहाँ पर हमने करवाना है शो रिमूव, टोटल के बाद हमने यहाँ पर रिमूव लगा देना है, ताकि हमारे पास एक बटन हम यूज़र को दें जहाँ से वो अपने कार्ट में से रिमूव कर सके। तो इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, अब इसका काम नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं TH हमारा अब हो गया यहाँ ख़त्म। उसके बाद T बॉडी बना लेते हैं, T बॉडी, और T बॉडी के अंदर हमारे पास कार्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कार्ट हमने ऊपर मतलब वहाँ बनाया था अपना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सॉरी गाइस, उससे पहले हमारा ये जो ऊपर हमने CSS करनी है, इसकी CSS दे देते हैं। तो ये हमारा विड्थ हम इसको दे देते हैं, मेन डिव को विड्थ हम इसको देते हैं फुल, हाइट इसकी होगी स्क्रीन, फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स कॉलम कर देते हैं, आइटम्स विल बी सेंटर इस तरह से। उसके बाद ये डिव है, अब इस डिव पर हमने क्लास अप्लाई करनी है। इसको हम विड्थ दे देंगे, एक मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं इसको कुछ। तो इसको हम कर देते हैं मैक्स विड्थ इसकी 5XL कर देते हैं। उसके बाद MY कर देते हैं 8, MX इसको कर देते हैं हम ऑटो। देन यहाँ पर हम इसका BG वाइट कर देते हैं इस तरह से। शेडो लगा देंगे
2 एक्सएल या एलजी कर देते हैं, शेडो शेडो एलजी कर देते हैं। उसके बाद राउंडेड इसको कर देते हैं ताकि हमारा ये राउंड हो जाए, हमारा जो पार्ट होगा। ओवरफ्लो इसको कर देते हैं हम हिडन, ओवरफ्लो हिडन। ओके, ये क्लास हो गई है हमारी। अब चल कर देखें कार्ड को एक बार ज़रा। तो हमारे पास ये देखें अभी इस तरह से में शो हो रहा है कार्ड। तो ठीक है जी। ओफो, अच्छा जी। रिफ्लेक्स कॉल ये करना है ऐसे, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम हाइट विल बी स्क्रीन। तो अब देखेंगे हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। ओके, मैक्स फिट 5 एक्सएल कर दी है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टेबल टैग है इस पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लास विड्थ विल बी फुल बॉर्डर कोलैप्स। ओके, ये हो गई। अब टी एच को हमने रहने देना है, टी आर पे क्लास अप्लाई करनी है। उसके बाद क्लास बॉर्डर इसको दे देंगे बॉटम से 2 का, ताकि हमारे पास लाइन शो हो जाए, नीचे बॉर्डर शो हो जाए। देन इसको बॉर्डर ग्रे दे देते हैं 400। अब अगर मैं चल के दिखाऊँ आपको तो ये हमारे पास इस तरह से देखें शो हो रहा है। ओके ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पर काम इतना तो हो गया है। अब चलते हैं टी बॉडी के अंदर हमारा काम है। तो टी बॉडी के अंदर हम यहाँ पर अपना जो कार्ट है, हमारा कार्ट को हम मैप कर लेंगे। तो अपना कार्ट लेकर आते हैं स्टोर से, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट कार्ट, कार्ट एक ले आएंगे। उसके बाद यहाँ करेंगे रिमूव कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट। अब जो फंक्शन बनाया था वो भी यहाँ ले आएंगे, क्योंकि यहाँ हमने बटन शो करवाया वो रिमूव का। तो इस कर देते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ कर देंगे स्टोर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट स्टोर, हमारा स्टोर का नाम यार क्या है, तो ये हमारा है स्टोर कॉन्टेक्स्ट, ये वाला स्टोर कॉन्टेक्स्ट। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमने कर लिया। इसके बाद हम स्टोर कॉन्टेक्स्ट ये हम ले आए हैं अब कार्ट से। अब आते हैं टी बॉडी के अंदर, और यहाँ पर अपना जो हमारा कार्ट है उसको हम यहाँ पर मैप कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा कार्ट डॉट मैप। ओके, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे आइटम से, और यहाँ हम इस तरह से करली ब्रैकेट्स ले लेंगे। देन यहाँ पर हमने टी आर लेना है एक इस तरह से, फिर टी आर के अंदर हमने टी डी लेने हैं। तो हमारे पहले टी डी में हमने क्या करना है, इमेज शो करवानी है। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखेंगे हमारे पास इमेज है पहले टी डी के अंदर। तो यहाँ पर हम अपनी इमेज शो करवा देंगे। तो अब चलते हैं, और यहाँ पर जो हमारी क्लासेस दी हुई है ना, वो हम सारी वही कॉपी कर सकते हैं। चलें, क्लासेस अपनी हम खुद लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ओके ओके गाइस, ओके अब आते हैं इस टी डी के अंदर हम आई एम जी टैग लेते हैं एक, और यहाँ कर देते हैं आइटम डॉट इमेज इस तरह से। फिर टी डी के ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास नेम पैडिंग देंगे ये 3 की, ये हमारे पास फ्लेक्स हो जाएगा। आइटम्स विल बी सेंटर और गैप विल बी 3, ये इस तरह से। ओके ओके जी। उसके बाद यहाँ पर हमने इस पर क्लास अप्लाई करनी है, जो हमारा इमेज टैग है। यहाँ पर देखें क्लास विड्थ इसकी 12 दे देंगे, हाइट भी इसकी 12 दे देंगे, ताकि हमारी इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा ना हो। ऑब्जेक्ट इसको हम कवर कर देंगे और राउंडेड हो जाएगी हमारी इमेज भी। अब अगर चल कर दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए हमारे पास 4 का 5 यहाँ पर काउंट देख सकते हैं, 5 है, मगर इमेज हमारे पास 3 शो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो मल्टीपल टाइम यहाँ पर ऐड किए होंगे, तो इसलिए उनका काउंट तो बढ़ गया, मगर हमारे पास डेटा ये सेम शो हो रहा है यहीं पर। ओके, उसके बाद हमने यहाँ टी डी के इस टी डी के नीचे आना है और यहाँ पर नेम शो करवा देना है। सॉरी, टी डी लगाना है यार, टी डी। और उसके बाद यहाँ पर आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम इस तरह से। अब इस पर भी क्लास अप्लाई करते हैं, कुछ क्लास कर देते हैं, फिर पैडिंग इस कर देते हैं 3, टेक्स्ट विल बी इन सेंटर। ओके, टेक्स्ट विल बी ग्रे 700 इस तरह से। अब इसी को करते हैं कॉपी। आइटम डॉट नेम के बाद हमारे पास आइटम डॉट प्राइस है, उसके बाद आइटम डॉट क्वान्टिटी। देन यहाँ पर हम कर देंगे टोटल। अब हमने यहाँ पर शो करवाने हैं, तो यहाँ तो एक तो हम कर देंगे क्रॉस का आइकन लगा देंगे, रिमूव नाम से हमने शो करवाना है ना,
तो ये हमारे पास खास है, यहाँ पर कर देंगे डॉलर साइन देंगे क्योंकि हमने यहाँ प्राइस शो करवानी है। तो यहाँ हम कर देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी, मतलब है कितने आइटम है उनकी क्वांटिटी, फिर उसी आइटम की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देनी है, आइटम डॉट प्राइस, इस तरह से। अब अगर चल कर दिखाऊँ मैं आपको तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहे हैं। अब चलते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैक्सिमम विड्थ विल बी 5 एक्सएल, विड्थ विल बी फुल देन, ये चीज़ हमने नहीं दी हुई तो इसलिए हमारा ये सही नहीं शो हो रहा था। तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से कितना ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। ओके गाइस ओके गाइस, इतना हमारे पास शो होने के बाद अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक बटन जो हमने लगाया हुआ है, बटन पे कुछ क्लासेस अप्लाई हो जाएं। तो ये हमारा बटन है, टीडी के अंदर हम बटन लेते हैं, रिमूव को यहाँ से कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर टीडी के अंदर यहाँ पर करते हैं बटन, बटन इसके अंदर ये कर देते हैं आप रिमूव, नहीं सॉरी यार, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, नीचे हमने करना था ये इस पर जो हमारा ये टीडी है, यहाँ पर हमने बटन शो करना है, बटन, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाना है। अब हमने क्लास हम इसको कर देंगे, क्लास देनी है बटन के ऊपर कर्सर पॉइंटर की। उसके बाद यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना है और ऑन क्लिक के अंदर हमने करना है रिमूव फ्रॉम कार्ट, जो हमने इसके अंदर हमने देनी है आईडी। तो हमारे पास आईडी क्या है, आइटम डॉट आईडी, इस तरह से। तो ये हमने आईडी यहाँ पर दे दी है। ये क्या हो गया, आइटम जो हमारा ऊपर से आ रहा है ना उसकी आईडी हमने दे दी है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने फंक्शन बनाया था तो उसके अंदर हम एक आईडी भेज रहे थे जो कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी थी। तो ये हमारे पास अब प्रोडक्ट आईडी है। अब अगर चले यहाँ पर तो कार्ड हमारा क्योंकि पेज रिफ्रेश हुआ इनपुट हो गया। अब दोबारा चलते हैं, कार्ड में कुछ हम आइटम इनके डाल देते हैं। एक आइटम ये डालते हैं, ये और ये जूसी ऑरेंज को हम क्या करते हैं 2 टाइम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर ये डाल देते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने कार्ड के अंदर। तो ये हमारा कार्ड पेज है। ओह शिट, यहाँ का जैसे यहाँ पर आते हैं तो रिमूव हो जाते हैं। ये हमने क्या कर दिया, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ऑन क्लिक, ओह सॉरी, इसको हमने ऐसे करना है ना यार, ऐसे करेंगे ना तब जाके काम करेगा ये। तो इस वजह से हमारा पहले भी कार्ट एम्प्टी हो गया। स्वीट मैंगो जूसी ऑरेंज, तो ये अब हमारे यहाँ पर हो गए। इनको करते हैं, अब कार्ट पे चले तो ये देखिए अब हमारे पास कार्ट में चलने पर ये में शो है ये कार्ट आइटम। ये हमारे पास कार्ट की इमेज, कार्ट का नेम, कार्ट की देन प्राइस, देन यहाँ पर कार्ट की टोटल प्राइस, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी इसकी 1 है, प्राइस इसकी 265 है, 260 है, तो ये है। अगर यहाँ देखें इसकी प्राइस हमारे पास $200 है और ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 इसकी क्वांटिटीज़ है, तो ये हमारे पास $400 हो गई है। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, जो ये हम शो करवा रहे हैं प्राइस, यहाँ पर भी हम डॉलर साइन लगा देते हैं इस तरह से। ओके, अब अगर चलें यहाँ पर हम किसी कार्ड को यहाँ से रिमूव करें तो ये देखें प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ड, और यहाँ से भी ये चला गया है। तो इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर कार्ड को इस तरह से हमने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर हम एक और बटन लगाएंगे प्रोसीड टू चेकआउट का। तो इस टेबल के नीचे आते हैं, बिल्कुल टेबल के नीचे आकर एक बटन लगा लेते हैं, एक डिव लेते हैं। पहले तो डिव के अंदर एक बटन लेते हैं, इसको कर देते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट, ये हो जाएगा। इस डिव पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। आप फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम विल बी सेंटर, ओके, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर px दे देंगे 5 का। अब इस बटन पे क्लासेस अप्लाई करते हैं, क्लास bg इसको दे देते हैं ऑरेंज 500 का,
text will be white, px will be 6 and py will be 2, then rounded इसको कर देते हैं lg, राउंडेड lg, देन मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 8 का। ओके, my कर देते हैं 12, my इसको 12 कर देते हैं। देन कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके, देन अब चल कर देखें इसको तो ओके, ये हमारे पास इतना ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। उसके बाद इसको हम नेविगेट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट नेविगेट फंक्शन बना लेते हैं, नेविगेट, और ये हमारे पास हो जाएगा यूज़ नेविगेट से। इसको हम कर लेंगे यूज़ नेविगेट रिएक्ट ऑटोडॉम से। और अब करते हैं वालेकुम सलाम, हम तो ठीक। अब नेविगेट पर आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको ऑन क्लिक, लगाते हैं इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक, और इसको कर देते हैं नेविगेट टू स्लैश चेकआउट पेज, हम इसको कर देते हैं हाँ चेकआउट। ये हमारे पेज का पाथ था। अब हम चलें यहाँ पर तो देखें ये चेकआउट पेज पे कैसे चला गया खुद ब खुद। यहाँ पर क्लिक करें, नो इसको कर देते हैं, सॉरी इस तरह से तो नहीं करना, इसको नेविगेट हमने करवाना है। ये ऐसे करते होते हैं ना यार, वीडियो बड़ी देर से बना रहा हूँ तो इसलिए थक गया हूँ मैं, तो सॉरी, आप मैनेज कर लेना। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें अब हमारे पास ये चेकआउट पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। अब वापस चलते हैं और यहाँ पर एक हम टोटल शो करवा देते हैं, ग्रैंड टोटल, मतलब कि हम इन सारे जितने प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं इन सब की वैल्यूज़ कितनी होती है। तो उसको बनाने के लिए हम इसको भी हम स्टोर के अंदर हम बना लेते हैं, जो हमारा कंटेक्स्ट है उसके अंदर इस सब को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम शो करवा देंगे वहाँ से एक्सपोर्ट करके। तो चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं स्टोर के अंदर, और यहाँ पर एक कार्ड काउंट के नीचे ही बना लेते हैं हम काउंट से शो कर देते हैं ग्रैंड टोटल। यार और मेरे माइंड में कोई मतलब वेरिएबल का नाम नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, आप समझ लेना इसको। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, कार्ड डॉट रिड्यूस मेथड यूज़ करना है, वही जो हमने पहले यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल लेंगे, और उसके टोटल के बाद यहाँ पर हमने वो आइटम लेना है। तो यहाँ लेंगे हम टोटल, देन यहाँ पर आइटम लेंगे, आइटम हमारा कौन सा है, और उसके बाद यहाँ पर हमने कर देना है टोटल डॉट आइटम, इंडिविजुअल आइटम की प्राइस, टोटल डॉट आइटम, ओ सॉरी यहाँ पर टोटल प्लस करना है यार, टोटल प्लस आइटम डॉट प्राइस, एक की प्राइस कितनी है, एक इंडिविजुअल आइटम की ये। उसके बाद प्लस आइटम क्वांटिटी की, हमारे आइटम की क्वांटिटी कितनी है तो वो भी हमने यहाँ पर शो करवा देनी है, मल्टीप्लाइड बाय आइटम डॉट QTY। इसका मतलब है कि हमारा एक आइटम की कितनी क्वांटिटी है ये अब हमने कर लिया। अगर इस ग्रैंड टोटल को हम यहाँ पर कंटेक्स्ट यहाँ पर करें, यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने कार्ड के अंदर और यहाँ पर इसको गेट कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पे गेट कर लेते हैं और यहाँ पर शो करवा देते हैं, पी टैग लेते हैं या पी टैग ही ले लेते हैं, पी टैग में से शो करवा देंगे हम। ओके, इसके नीचे आते हैं बटन के और यहाँ करते हैं एक पी टैग और इसको कर देते हैं ग्रैंड टोटल। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं ये शो। अब चलें यहाँ पर देखें तो क्या आ गया इशू, कोई एरर आ गया क्या? रिड्यूस ऑफ एम्प्टी विद नो वैल्यू, स्टोर के अंदर चलते हैं, हमारा ग्रैंड टोटल कॉल्ट डॉट रिड्यूस, टोटल देन आइटम लिया है हमने, यहाँ पर टोटल प्लस आइटम डॉट प्राइस कर दी। उसके बाद ये ऑप्शन बना दें क्या इसको, रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे विद नो इनिशियल वैल्यू, तो ग्रैंड टोटल कार्ट डॉट रिड्यूस। और इसमें अच्छा इनिशियल वैल्यू यार आपने ये देनी होती है ना, ज़ीरो, जैसे हमने वहाँ दी है, ये इशू आ रहा था इसमें।
तो अब ये देखिए हमारे पास परफेक्ट है। तो यहाँ पर चलते हैं दोबारा और यहाँ से कुछ कार्ट में हम आइटम अपने ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो इतने सारे प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिए हैं। अब चलते हैं कार्ट के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गए हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, ये बटन की स्टाइलिंग ज़रा चेंज हो गई है, तो इसको हम कर देते हैं, इस डिव को ही कर देते हैं हम, डिव को नहीं, सॉरी, इस बटन को MY12 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं MY5। तो अब हमारे पास ये ठीक है। जैसे हम प्रोसीड टू चेक पे क्लिक करेंगे तो हम इस चेकआउट पेज के ऊपर आ जाएंगे। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब हमारा छोटा सा एक काम रहता है कि हमने यहाँ पर चेकआउट पेज बनाना है। तो चेकआउट पेज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको मैंने बताया था। तो वही मैं कॉपी करके यहाँ आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मतलब जो हमारा फॉर्म बना हुआ है ना, हमने वही यहाँ पर मतलब फॉर्म ही बनाना है जिसके अंदर यूज़र की हम डिटेल यहाँ पर शो करवा देंगे। तो चेकआउट पेज को हम बना लेते हैं। जो हमने पहले पेज बनाया हुआ है ना, उन्हीं को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ और आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास कोई उसमें लॉजिक है नहीं, छोटा सा है। तो हम वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैंने ले आया हूँ और यहाँ हमने क्या किया, पहले पहले तो ये देखिए आप, हमारे पास चेकआउट हमारे पास फंक्शन नाम है। उसके बाद आपने यहाँ पर JSS लिखी हुई है, जिसके अंदर मैंने पहले शो करवाया इंटर योर डिटेल। उसके बाद ये जो सारा फॉर्म है हमारा, ये मैंने अपना जो हमारा साइन अप वाला फॉर्म था वहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ है। अगर आपको दिखाऊँ मैं अब यहाँ पर चलकर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो रहा है। और इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं कुछ, ये हमारा डी है, इसको मार्जिन टॉप से देते हैं 12 का। और यहाँ आप देखें, ओ सॉरी, इसको नहीं यार, नीचे वाले को देना है। ये क्या हो गया, इसको देना है फॉर्म को मार्जिन टॉप से। वो फॉर्म के ऊपर एक डिव है यार, ये वाला मार्जिन टॉप से 12 है ना, इसको हम दे देते हैं 16। तो ये है हमारा। अब इसके बाद इंटर योर डिटेल्स, ये वाला, इसको करते हैं मार्जिन टॉप से देते हैं 8 का। इसको भी दिया हुआ है, इशू कहाँ है हमारा, जो ये है, इसको हम कर देते हैं PY16, PY12 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा कार्ड यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। इंटर योर डिटेल यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यूज़र अपनी सारी डिटेल यहाँ पर इंटर करेगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर नंबर का बटन है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बटन है हैंडल ऑर्डर के नाम से। ओके, इस पर हमने फंक्शन, सॉरी, बटन है ऑर्डर। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है हैंडल ऑर्डर। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ नेविगेट लगाया हुआ है और टोस्ट शो करवाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन फेक फिलर की हेल्प करूँ और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँ, तो ये हमारे पास अब ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है और हम यहाँ पर शो हो गए, रिडायरेक्ट हो गए हैं होम पेज के ऊपर। तो इस तरह से हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इसका बैक एंड बनाएंगे। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, ये जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कार्ड पेज, चेकआउट पेज, चेकआउट पे जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास सिंपल, मैंने वही साइन अप वाला फॉर्म यहाँ पर लिया हुआ है। आप प्लीज़ इसको जो है ना वहाँ से कॉपी कर लेना और इसको मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। इसकी हाइट हम कर देते हैं कम, हाइट इसकी कर देते हैं हम 70 या 80 VH, 80 VH इसकी हाइट कर देते हैं। ओके, तो ये अब हमारे पास सही शो हो रहा है। अब चाहें तो इस कार्ड को नीचे से हम BG वाइट फेथफुल। ओके गाइस, तो हमने अपना फ्रंट एंड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं और बैक एंड अपना हम इसका बनाना स्टार्ट करते हैं।